दुनिया बहुत मतलबी है दोस्तों। दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर आप दुनिया के लिए या दुनिया के अकॉर्डिंग अगर बात करते हो ना, अगर आप किसी के मन के लायक बात करते हो तब तक आप बहुत अच्छे हो। जैसे वो कह रहा है, जैसे आप कह रहे हो वो कर रहा है, आप उसका कर रहे हो, तब तक सब चीज अच्छा होता है। जिस दिन अगर कोई इंसान किसी का बात सुनना बंद कर देता है, मतलब उसके बात को काट के निकल जाइए, उसके बात को वैल्यू मत दीजिए, उसके बाद उस इंसान की बौखलाहट देखिए। जब किसी के चेहरे से नकाब उतरता है ना, जब उसका झूठ पकड़ा जाता है ना, तो कैसे होता है कि एकदम तिलमिला जाता है इंसान। वैसा ही कुछ आज हमको देखने के लिए मिला। बाप रे, इतना तिलमिलाहट एक मतलब भाई, हम मतलब कैसा कैसा चीज यहाँ पे देख रहे हैं ना कि का ही बताए। हम ऐसा गांव देहात में देखते थे कि गांव में होती ऐसी औरतें कि जब वो छलमलाती थी ना, मतलब उनको मिर्ची लगता है किसी के बात से, तो एकदम आ जाती थी लड़ने भिड़ने। वैसा वैसी औरत यहाँ हम YT पे देख रहे हैं जो खुद को पढ़ी लिखी समाज सेविका बताती हैं, और समाज सेविका के मुंह से ऐसे गंदे गंदे शब्द और ऐसे गंदे गंदे गालियां कि मतलब सुन के ना कान से खून निकल जाएगा। मतलब ये वो समाज सेविका हैं कि भाई जो समाज को सुधारने चलती हैं, जो समाज को एक अच्छा मैसेज देती हैं, और वो इतने गंदे गंदे और मतलब अभद्र शब्द, जो कि भाई आर की गाली कौन देता है? एक औरत हो के आर की गाली, आर बाजार में जाओ, उसके बाद मड़वाओ फड़वाओ, उसके बाद मतलब पता नहीं भाई साहब कैसा कैसा मतलब यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मतलब बहुत ही ज्यादा जो होता है ना, बहुत ही ज्यादा नीच लेवल की मानसिकता वाले लोग यहाँ आ चुके हैं। और बस केवल यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ केवल एक की चमचागिरी करने के लिए दूसरे को बस नीचा गिराना है। मतलब इतना किसी को नीचा गिरा दो, इतना गिरा दो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग का जमीर मतलब मर चुका है। मतलब कोई आप जिसको खुश कर रहे हैं, क्या जीवन भर वो आपका दाल रोटी चलाएगा? भाई आप अपने आत्मसम्मान को बचा लीजिए। जो सच है वो सच बोलिए। ये झूठ सच बोल के आपका कै दिन तक आप अपना दुकान चलाएंगे? कब तक आपकी दुकान चल सकती है? भाई आप अपने दम पे कुछ कीजिए ना। ये दूसरों का चमचागिरी करके पॉलिश करके कब तक आप सरवाइव कीजिएगा? तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ MG, जिनका नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि इनका नाम है MG। ये YT की वो समाज सेविका हैं जो असहाय औरतों की मदद करती हैं। जो औरतें प्रताड़ित होती हैं, जिनके जो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, या जो औरत को किसी भी तरह की प्रताड़ना अगर समाज से दी जाती ना, उसकी मदद करने जाती हैं। ये तब तक मदद करती हैं जब तक कि उनको वहां से फायदा होता है। और जिस दिन इनका फायदा निकल जाता है ना, उस दिन ये एकदम बौखला जाती हैं। और आज ना सुमित महल ने जब इनके चेहरे से नकाब उतारा, जब इनकी सच्चाई मतलब सामने लाके रख दिया, ये ऐसे तिलमिलाई और तिलमिला के आके गाली गलौज करने लगी। और ऐसी गालियां कि शायद भाई साहब, मतलब क्या देखने को मिल रहा है इस YT पे। मतलब बच्चे भी YouTube चलाते हैं, बच्चे भी YouTube देखते हैं, और ये लोग पढ़े लिखे घर से हैं। ये खुद को समाज सेविका बताती हैं और ये खुद को पढ़ी लिखी बताती हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। भाई हम समाज को चला रहे हैं। समाज सेविका जो समाज चलाती हैं, और अगर समाज सेविका ही अगर इतने गिरे शब्दों का चयन कर रही हो, इतने गिरे शब्द मतलब अभद्र जो भाषा है ना उसका मतलब यूज कर रही हैं, तो सोचिए कि समाज सेविका का मतलब क्या है। मतलब इस समाज सेविका का ये कहना है कि कुत्ता भौंक रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैडम जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो यहाँ भौंकने काहे आ गई? काहे आपको मिर्ची लगा? जब आप सही हैं तो अगर हम सही हैं और हमारे बारे में कोई लाख बोल रहा है तो हमको काहे के लिए तकलीफ होगा? लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपकी चोरी पकड़ी गई, आपका झूठ पकड़ा गया, सुमित महल आपको एक्सपोज किए, तभी तो आप बौखलाहट में आई। मतलब इनका ये था कि भाई हम जैसे कर रहे हैं, सुमित महल आके कुछ नहीं बोलता, सब जगत को बदनाम कर रहे थे। जगत बहती गंगा है, जो आ रहा है हाथ धो के चला जा रहा है, जो आ रहा है हाथ धो के चला जा रहा है। और मैडम भी वही करने आई थी, लेकिन मैडम को जब सुमित महल एक्सपोज कर दिए तो मैडम बौखला गई। और इवेंट्स वाली जो दीदी हैं, इवेंट वाली जो आंटी जी हैं, जो कोई भी हैं इवेंट वाली, वो भी एकदम बौखलाहट में आ गई। क्यों भाई? क्योंकि इन दोनों के पिछवाड़े पे ना जगत के मतलब जो लात है ना बहुत अच्छे पड़े हुए हैं।
जगत ऐसा इन लोगों को दी है ना कि इनकी औकात बता दी है। ये जो इवेंट वाली हैं, ये भी मतलब इनको लग रहा था कि भाई हम जगत के जाएंगे, जगत को पॉलिश करेंगे, जगत का थोड़ा सा मतलब जगत के बारे में 4 शब्द अच्छा बोल देंगे, जगत तो भाई आ जाएगी दौड़ते कुत्ते भागते। भाई जगत पहले वाली जगत नहीं रही, अब उसका दिल और दिमाग दोनों काम करता है। पहले वो दिल से काम करती थी, शायद इसीलिए उसको इतना धोखा मिला, क्योंकि वो विश्वास की ऐसे इंसान पे जो खुद एक धोखेबाज था। और ये जो एमजी मैडम है, इनके पास भी जगत मदद के लिए ही गई थी, लेकिन ये एमजी मैडम क्या की, उसके घर में ही घुस के और वहां पे राजनीति करने लगी। और जब ये जगत के मतलब दुश्मन वाले पार्टी में जाके मिल गई तो जगत को ही गिराने की कोशिश करने लगी। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मतलब हमेशा। अभी तो इनका लगता है कि जैसे पर्सनल मतलब खुन्नस। और अब जब सुमित महल ये बात आके क्लियर किए तो ये सुमित महल को भी टारगेट कर रही है। सुमित महल को भी अब गलत बोल रही है कि भाई, और कुछ लोग भी हैं जो बोल रहे हैं क्या है उस बुढ़िया में कि आज भी सुमित उसके पीछे पड़ा हुआ। अरे उस बुढ़िया में कुछ नहीं है, मेन सुमित के अंदर की इंसानियत जिंदा है। अगर सुमित के अंदर की इंसानियत मर गई होती ना तो सुमित आज ये सच्चाई से पर्दा हटाने नहीं आता। सुमित कभी भी ये क्लियर करने नहीं आता कि नहीं हम अपने मन से नहीं गए थे उस इवेंट में। वो भी बोल देता कि नहीं जगत मेरा नाम कटवा दी थी, जो कि ये बात क्लियर हो चुका कि जो सुमित महल है वो अपने काम की वजह से अपने मन से नहीं गए थे उस इवेंट में। जगत दीदी ने किसी का नाम नहीं कटवाया। जो कि ये एमजी मैडम है, ये पूरे मार्केट में मतलब पूरे सोशल मीडिया पे इस बात से मतलब फैला दी, आग की तरफ फैला दी कि भाई जगत ही वो औरत है जो इवेंट वाली को कह के, इवेंट वाली से मतलब के सामने रो के, अपनी बच्ची का दुहाई दे के, अकेली लाचार और बेबस औरत का दुखड़ा रो के, और ये सबका नाम कटवा दी। मतलब अपनी देवरानी का कटवा दी, मेरा कटवा, सबसे पहले मेरा कटवाई। मतलब आप कौन सा वीआईपी हैं, कौन सा वीआईपी है जो आपका नाम जगत कटवाएगी? आप जगत के कहीं से कोई टक्कर में नहीं है, इतना जान लीजिए। जगत आज कितना भी बदनाम चेहरा भी लेके घूम रही है ना, तो जगत को लोग जानते हैं। आपको जगत जैसा जानने में बहुत समय लग जाएगा, शायद आप कर भी नहीं पाएंगे कि हर कोई जगत नहीं हो सकता है, हर कोई जो है ना लप्पू भैया नहीं हो सकता है। भले ही लप्पी भौजी को हम लोग टारगेट करते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, आज सोशल मीडिया पे वो स्टार हैं, आज सोशल मीडिया पे वो अपने दम पे है वो औरत। वैसे ही जगत लाख बुरी औरत है, लप्पू भैया लाख गलत इंसान है, लेकिन इन लोगों के पास ना इनकी पहचान है, इनकी आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी आप कभी नहीं भी पा सकती हैं। तो इसलिए आप जगत का पीछा करना और लोगों को बददुआ देना कि भाई हम अगर राज परिवार से पैसे लिए हैं तो तुम लोग हमको प्रूफ दे दो, नहीं तो हम उस पैसे से हम तुम्हारे बच्चे के लिए मतलब कफन लाएंगे। बताइए, ये समाज सेविका है कि भाई ये अपनी लड़ाई में यहाँ ये यूट्यूब पे ये आती हैं वीडियो बनाने, यूट्यूब पे आती हैं ये भसड़ मचाने, और बीच में ये अपने बच्चे और लोग के बच्चे को ला रही है। और कितना गंदा ये शब्द का यूज की है, कफन का। बताइए, मतलब ये मतलब पूरी पगला गई। बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, बौखलाहट में आ गई, इतनी ज्यादा बौखलाहट में आ गई कि इनको खुद समझ में शायद नहीं आया कि हम क्या बोल रहे हैं। कि भाई अगर हमको राज परिवार पैसा देता है तो तुमको कौन पैसा देता है? हम राज परिवार के पीआर हैं, तो तुम साबित कर दो तो हम तुम्हारे बच्चे के लिए कफन खरीदेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने बच्चे के लिए मतलब ये करेंगे। मतलब बताइए, पढ़ी लिखी महिला ऐसे गाली दे रही है मतलब सोशल मीडिया पे, और जब यही गाली कोई और देता है तो लोग उसको गालीबाज औरत कहता है। तो अगर किसी का असली औकात देखना है ना, किसी को आप जानते हैं कि ये अंदर इंसान अंदर से कैसा है, उसको गुस्सा दिलवा के देखिएगा उसका नेचर, जो एक्चुअल नेचर जो अंदर से वो है। भले ही ऑन कैमरा वो भले ही एक चेहरा लेके घूमता है कि हम बहुत पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है, उसकी असली छवि क्या है, उसको गुस्सा दिला के देखिए, आपको एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वही शायद ये जो आज मैडम जी हैं इनके साथ हुआ। मैडम जी आज पूरे अपनी असली वाला जो अंदर से मैडम हैं वो वाले रूप में थी। किसी को कह रही थी कि भाई तुम अगर है तो तुम जाके मड़वा लो, तुमको ज्यादा चूल मची है तो मड़वा लो। किसी को बोल रही थी कि जाओ आर बाजार में बैठो। मतलब सोच सकते हैं कि यहाँ पे एमसीबीसी को तो छोड़ ही दीजिए कि एमसीबीसी लोग गाली देने में मतलब ये होता है, कोई आता है तो यहाँ पे कुत्ता, कुत्ते का पूंछ, कोई कुतिया ये बोल के जाता है, और कोई आता है तो एमसीबीसी करता है, और कोई आता है तो आर बाजार में ही बोलता है कि जाके आर बाजार में बैठो। मतलब सोचिए कि इन लोगों का क्या मानसिकता है। और ये कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग, और बस कारण क्या है, क्योंकि इनके चेहरे से नकाब उठ गया।
लोग के सामने इनकी सच्चाई आ गई। सुमित महल ने लोगों के सामने इनकी सच्चाई रख दी, और सुमित महल जब इनकी सच्चाई लोगों के सामने रखे ना, तो लोगों को उन पे ट्रस्ट हुआ। अगर जगत दीदी शायद कहती तो कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि जगत दीदी के बात पे हर कोई भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जगत दीदी ने कहीं ना कहीं जगत दीदी किसी का भरोसा तोड़ी है, वो अपने खुद के सब्सक्राइबरों का भरोसा तोड़ी। लेकिन ये बात सुमित महल जब कहने आया तो उनके बातों पे लोग विश्वास किया, क्योंकि सुमित महल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा बिना मतलब के फालतू के कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ना किसी के बारे में बोलते हैं। तो सुमित महल जी ने जो कहा कि भाई ये जो समाज सेविका दीदी है मुझे बार बार फोन करती हैं, हम इनका फोन नहीं उठाते हैं, हम इनका फोन इग्नोर करते हैं, ये तब तक मुझे फोन की है जब की कंट्रोवर्सी हुई है, चाहे वो कंट्रोवर्सी वाईटी वाली बुआ से हो, चाहे वो कंट्रोवर्सी लप्पू भैया से हो, चाहे वो कंट्रोवर्सी जगत दीदी से। मतलब इनको घुसना है, इनको जानना है। और जब सुमित महल नहीं इनका फोन उठाए तो ये पूरे फैला रही है कि सुमित से मेरी बात होती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो औरत इतना झूठ बोल सकती है, जो औरत इतना मतलब एक समाज सेविका होकर इतना घटिया काम कर सकती है कि किसी औरत को बदनाम कर सकती है, तो आपको क्या लगता है कि औरत किसी को न्याय दिलवा सकती है? जो औरत एक औरत के पीछे इतना हाथ धोके पड़ी हुई है, इतना हाथ धोके पड़ी हुई है कि लग रहा है कि वो आईटी पे वो उस औरत को पे रिएक्शन देने नहीं आई है, वो लग रहा है कि उस औरत से उस अपना पर्सनल खुन्नस निकालने आई है, और कह रही है कि भाई, और वो ये औरत इसीलिए शायद ये सारी चीजें करती है क्योंकि कहीं इसको पता है कि जगत दीदी कुछ जवाब देने नहीं आती है। लेकिन बोलते हैं ना कि कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है, और इस बार समाज सेविका दीदी जी को ऐसे तमाचे पड़े हैं, ऐसे तमाचे पड़े हैं ना, और वो इवेंट वाली जो मैडम जी हैं उनको भी तमाचे पड़े हैं, बहुत जोरदार तमाचा पड़ा है। और तमाचा कौन दिया? तो सुमित महल दिए। नहले पे दहला जो होता है ना, अब नहले पे दहला हुआ। और बहुत सारी अभी ऐसी चीजें हैं जो उड़ते उड़ते अभी मार्केट में आई है, अभी उस पर तो मुझे आप लोग से बात करना है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं अभी मतलब समाज सेविका दीदी की मानसिकता की बात कर रही हूँ कि कितनी इनकी मानसिकता देखिए कि कैसी मानसिकता की औरत है। ये क्या किसी औरत को न्याय दिलवाएंगी? अगर कोई औरत को ये न्याय दिलवाने जाती है और अगर औरत इनके मन के अकॉर्डिंग मतलब नहीं, मतलब इनको लगता है कि भाई इस औरत से हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो उसी औरत को ये बदनाम करने में लग जाती है, और उस औरत के जाके दुश्मन वाले खेमे में जाके ये मिल जाती है और अपना राजनीति करने लगती है और अपना फेस वैल्यू बनाने लगती है। मतलब इनको भी मतलब समाज सेविका दीदी जो है, जो समाज का ठेका उठा के चली है, उससे इनका भरण पोषण नहीं है, तो इनको भी वाईटी पे ही रहना है, इनको भी कंट्रोवर्सी करनी है। और किससे करनी है? तो भाई लप्पू भैया के परिवार के तरफ से जगत दीदी से करनी है। हमेशा जगत दीदी को बदनाम करने के लिए हमेशा आके ये कुछ न कुछ ऐसे करती हैं। जगत की कभी देवरानी को अपने पैनल पे बुलाती हैं, कभी जगत की देवरानी से मतलब सफाईनामा लेती हैं, कभी जगत की देवरानी मतलब आके इन्हीं के पैनल पे आती है। क्यों? क्योंकि ये जानबूझ के जगत की देवरानी को पैनल पे बुलाती है, जानबूझ के हमेशा जगत को पिंच करती है, ये जानबूझ के हमेशा जगत को टारगेट करती है। लेकिन इस बार इनका जो गेम था ना, इनका जो गेम था इन्हीं पे भारी पड़ गया, और ऐसे मुंह के बल गिरी है ना कि बौखलाहट में आके ये गालियां बकना शुरू की हैं। तो आप सोच सकते हैं कि समाज सेविका जी हैं, जो समाज की ठेकेदार बन के घूमती हैं, ये क्या समाज को चलाएंगी? क्या समाज को मैसेज देंगी? यही मैसेज देंगी कि सबके बच्चे के लिए ये कफन खरीदेंगी, ये मैसेज देंगी कि आर बाजार में जाके बैठो, औरतों को आर बाजार में भेजेंगी, ये मैसेज देंगी। जो औरत अगर इनके मन के अकॉर्डिंग मतलब बात नहीं करती है। और कभी कभी मैंने इन्हीं का प्रवचन सुना था कभी कि भाई जब मैं देखो भाई हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पैनल पे ना गाली वाली मत दो, शब्द मत बोलो, अभद्र भाषा का व्यवहार नहीं करो। मतलब ये अपने इनके पैनल पे जाके जब कोई औरत मतलब गाली देती थी या जगत दीदी के बारे में कुछ अपशब्द बोलती थी या किसी को भी अपशब्द बोलती थी, तो यही मैडम जी का उस समय वक्तव्य था। और आज इस मैडम जी का असली जो चेहरा है ना ऑडियंस के सामने आ गया, क्योंकि और ऑडियंस इनको तुम झूठी हो, तुम बहुत बेकार औरत हो, तुम मतलब इनको ना तरह तरह के कमेंट आने लगे, जिससे मैडम एकदम बौखला गई, और मैडम का बौखलाहट जो है वो गाली गलौज में मतलब तब्दील हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।